इन दिनों लगातार फतुहा के गोविंदपुर इलाके से वक्फ बोर्ड के फरमान पर जमीन संबंधी मामलों को लेकर मामला गरमाया हुआ। गौरतलब हो कि गोविंदपुर के इलाके में अचानक से सुन्नी वक्फ बोर्ड बिहार की ओर से यह फरमान सामने आया कि इस इलाके में बसे लोग वक्फ बोर्ड की जमीन पर रह रहे हैं। वक्फ बोर्ड ने यह जाहिर किया कि यह पूरा जमीन वक्फ बोर्ड की है, जिसे वर्षों पूर्व वक्फ बोर्ड के नाम कर दिया गया था, जबकि इलाके में बसे लोगों के अनुसार ये बातें उभर कर सामने आई कि यह जमीन हिंदू समाज की है, जिसका प्रमाण खतियान में भी मौजूद है। जानकारी मिली है कि गोविंदपुर इलाके में कुल 21 डिसमिल जमीन, जिसमें 9 डिसमिल जमीन का प्रमाण ही वक्फ बोर्ड के पास उपलब्ध है। बावजूद वक्फ बोर्ड के फरमान से हिंदू बसे परिवारों के बीच हलचल मची हुई। इस मामले में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने एक सूचना पट लगाते हुए सभी से 30 दिनों के अंदर मकान और जमीन को खाली करने का आदेश दिया, जबकि बसावट में निवास कर रहे लोगों ने बताया कि इस इलाके में 90% हिंदू और 10% मुस्लिम समुदाय के लोग निवास करते हैं। हिंदू समाज के लोगों के पास कागजात और मालिकाना हक का दस्तावेज भी उपलब्ध है। ऐसे में इस मामले को जेपीसी के संज्ञान में लाया गया। गुरुवार को बेतिया के भाजपा सांसद सह जेपीसी सदस्य डॉक्टर संजय जायसवाल अपनी केंद्रीय टीम के साथ फतुहा के गोविंदपुर पहुंचे। उन्होंने मामले की गंभीरता को देखते हुए विवादित जमीन को लेकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात किया एवं पूरे मामले की जानकारी हासिल किया। सांसद ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि पहले सुना था कि जमीन माफिया लोगों द्वारा जमीन हड़पा जाता है, लेकिन गोविंदपुर मामले में वक्फ बोर्ड के नाम पर आम लोगों की जमीन को हड़पी जा रही है। इस कानून में काफी खामियां नजर आई, लोग परेशान हैं। बहुत जल्द ही जेपीसी इस मामले में दोनों पक्षों को बुलाएगी और न्यायपूर्वक इस समस्या का समाधान निकाल लिया जाएगा। कुछ फिरका प्रस्त लोग धार्मिक और भाईचारे के माहौल को खराब करना चाहते हैं। यह उभर कर बातें लोगों के बीच है कि इसको लेकर वक्फ बोर्ड की ओर से पूर्व में नोटिस भी नहीं दिया गया। इस मामले में हाई कोर्ट की ओर से स्टे भी लगाई गई। अब देखना यह है कि कुल 21 डिसमिल जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाती है और इस स्थल पर दादा परदादा के समय से बसे पीड़ित लोग वक्फ बोर्ड के दावे को कैसे झुठलाती है। किस तरह से किसी कानून का दुरुपयोग हो सकता है, उसका सबसे बड़ा नमूना यह गोविंदपुर का यह इलाका है। मैं खुद देख रहा हूँ कि ये पूरी ज़मीन, ये सड़क जो देख रहे हैं, दोनों तरफ मकान बनी हुई है। ये सब को एक व्यक्ति अपनी इच्छा से पूरे इस इलाके को वक्फ का घोषित कर दिया संपत्ति। कभी किसी को नोटिस नहीं हुआ, बेचारों को पता भी किसी को नहीं है। अब अचानक एक दिन बोर्ड लगा दिया जाता है कि यह संपत्ति वक्फ की है और सारे लोग अपना अपना मकान खाली करो। खतियानी में इनके परिवार का नाम है, 90% हिंदू है, 10% मुस्लिम है। मुसलमानों को भी नहीं पता है कि उनके दादाजी ने कब यह ज़मीन वक्फ की थी। मुस्लिम समाज में है कि हिंदू समाज में तो ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि हम वक्फ करेंगे अल्लाह मियाँ को, लेकिन हिंदुओं में मुसलमानों को भी नहीं पता है कि हमारी ज़मीन कब वक्फ हो गई। और उसका यह नमूना है। बाद में ठीक है, बिहार सरकार ने इनका कैंसिल करके इनकी ज़मीन का वापस किया है, पर सबसे बड़ा दुखद बात यह है कि ये ना DCLR के पास जा सकते हैं, ना DM के कोर्ट में जा सकते हैं, ना जिला के सिविल सूट में जा सकते हैं। सीधे हाई कोर्ट में रिट करना। इस देश में कहीं ऐसा कानून नहीं है कि अगर आपको कोई ज़मीन जायदाद को लेकर झगड़ा हो तो आप सिविल सूट नहीं कीजिए, सिविल कोर्ट नहीं जाइए, सीधे सुप्रीम कोर्ट जाइए और बिना कोई नोटिस किए हुए आप 1 साल तक दबा के रखिए और 1 साल बाद कहिए कि यह संपत्ति वक्फ की हो गई। मुझे लगता है इस कानून में बहुत बड़ी खामी है। हम सब जेपीसी के जो सदस्य हैं जरूर इस पर विचार करेंगे। आप बिल्कुल साफ लग रहा है कि यह एक साजिश के तहत इन लोगों ने सारी ज़मीन वक्फ के नाम पे हड़पी है। अभी तक तो मैं जानता था कि रंगदार लोग हड़पते हैं, माफिया लोग हड़पते हैं। ये पहला नमूना मुझे देखने को मिल रहा है कि वक्फ के नाम पे आम लोगों की ज़मीन हड़पी गई है। इसमें हिंदू भी शामिल है, मुसलमान भी शामिल है। सभी की ज़मीन बेचारों को पता भी नहीं था। अचानक एक दिन बोर्ड लगा दिया जाता है कि तुम सब अब यहाँ से खाली करो। यह सड़क बनने नहीं दिया जा रहा है कि यह सड़क वक्फ की संपत्ति है। आप खुद सड़क में देखिए, दोनों तरफ मकान बनी हुई है। ये बेचारे नारकीय जीवन जी रहे हैं, इसलिए जी रहे हैं क्योंकि कहा जाता है कि यह संपत्ति वक्फ की है। आम सड़क वक्फ की कैसे हो सकती है? और जिस इलाके में 95% हिंदू समाज के लोग रहते हैं, उस इलाके में यह कहना कि यह सारी संपत्ति वक्फ की है, यही बताता है कि कितना बड़ा घोटाला। तो क्या जेपीसी मेंबर होने के नाते आप इस मामले को केंद्रीय टीम के सामने रखेंगे? मैं इनको भी बुलाऊंगा, न्याय दिलाने के लिए इनकी बात भी सुनी जाएगी। हम सबको सुन रहे हैं। हमने इस देश के प्रत्येक राज्य के सुन्नी वक्फ बोर्ड को बुलाने का निर्णय किया, उनको भी सुन रहे हैं। जो इस्लाम के बड़े जानकार हैं
जो लॉ यूनिवर्सिटी के हम लोग फैज़ान साहब को भी बुला करके सुन रहे हैं, सभी को सुन रहे हैं, लेकिन पीड़ित पक्ष को भी सुनना जरूरी है। और उसी के तहत मैं आया हूं कि जो पीड़ित हैं वह भी अपनी बात रखें, जिससे हम लोग को निर्णय करने में सुविधा हो।